अभिवादन स्वीकार करें रामचंद्र मौर्य का। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, विश्लेषण शुरू करने से पहले हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। वैसे आपने सुबह सुबह देखा भी होगा, ये देखिए पूरे पन्ने का विज्ञापन हिंदुस्तान अखबार है और इसमें पिछले दिनों मोदी जी ने भेष बदल करके, बार बार भेष बदल करके और 700 करोड़ रुपए खर्च करके जो पॉलिटिकल ड्रामा, चुनावी ड्रामा किया था उसके बारे में है। और अंधविश्वास पाखंड बढ़ाने के बारे में पूरा विज्ञापन दिया गया है पेज भर का। सिर्फ एक अखबार में नहीं, बहुत सारे अखबारों में, या कहें कि सभी अखबारों में। तो साथियों, क्या भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है अखिलेश से मुकाबला करने में? क्या संघ परिवार घबराया हुआ है समाजवादी पार्टी से के मुकाबले? क्या प्रधानमंत्री को अपना सिंहासन हिलता हुआ नजर आ रहा है? जी हां, ये तीनों बातें सही हैं और 100% सही हैं। इसीलिए हिंदू धर्म का तड़का लगाया जा रहा है और हिंदू धर्म के नाम पर देश की अकूत संपत्ति को पानी की तरह बहाया जा रहा है। अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन, पूरे पेज के विज्ञापन, फ्रंट पेज के विज्ञापन, सभी अखबारों में दे करके एक तरफ तो जनता की गाड़ी कमाई, जनता के टैक्स के पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है और दूसरी तरफ समाज में अंधविश्वास, पाखंड को बढ़ावा दिया जा रहा है। चुनाव की वजह से ये सब पॉलिटिकल ड्रामे, चुनावी ड्रामे भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्योंकि उसे पता है कि विकास के नाम पर बताने के लिए, लोगों को समझाने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है। इसीलिए हिंदू धर्म या धार्मिक भावनाओं को उभारने का काम किया जा रहा है। अयोध्या से लेकर के काशी तक, बीच में मथुरा, मतलब उत्तर प्रदेश के एक छोर से दूसरे छोर तक जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिकता का, धर्मांधता का, अंधविश्वास, पाखंड का जहर घोल रही है, क्या इससे वो चुनाव जीत सकती है? आपको बता दें कि पिछले दिनों बनारस में, काशी में 700 करोड़ रुपए उड़ा दिए गए और ये सब उत्तर प्रदेश सरकार की तिजोरी से निकले हुए पैसे। उसके बाद वहां पर मुख्यमंत्रियों का जमावड़ा हुआ। भाजपा शासित सारे राज्यों के मुख्यमंत्री इकट्ठा हुए और उन मुख्यमंत्रियों को आदेश दिया गया कि उत्तर प्रदेश में घूम घूम करके चुनाव प्रचार करना है और किसी भी हद तक जा करके चुनाव जिताना है योगी को। मतलब आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत लगा दी है। अभी तो ताकत ही लगाई है, लेकिन चुनाव होते समय तक या चुनाव होने के बाद या रिजल्ट आने के बाद भी ये साम, दाम, दंड, भेद सबका उपयोग कर सकती है। हम तो ये समझ रहे हैं कि अगर 4-6 सीटों से समाजवादी पार्टी की जीत होती रहेगी, तब भी अखिलेश मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी भी रूप में इनके घटक दलों को खरीद करके इनके
विधायकों को जो नए चुने जाएंगे खरीद करके अपनी सरकार बनाना चाहेगी, और खरीदने के काम में, मार्केटिंग के काम में गृह मंत्री अमित शाह से ज्यादा तिकड़मबाज कोई नहीं है पूरे देश में। देश में क्या कहें, पूरी दुनिया में कह सकते हैं। इसलिए अगर आप भारतीय जनता पार्टी से अघाए हुए हैं, ठोक दो की राजनीति से त्रस्त हो गए हैं, उसके विकास कार्यों में शून्यता देख करके आपके होश उड़ चुके हैं, कोरोना में लाखों मौतें देख करके अंदर से आप टूट चुके हैं, महंगाई का दंश झेलते झेलते आप परेशान हो चुके हैं, और बेरोजगारों की बदहाल स्थिति को देखते हुए जिस तरह से बेरोजगार भी किसानों की तर्ज पर उठ खड़े हुए हैं आंदोलन करने के लिए, तो उनका हुजूम भी जल्दी ही सड़क पर आने वाला है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के पास जब संघ परिवार घबराया हुआ है, बीजेपी हताश और परेशान है, और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को अपना सिंहासन हिलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उसे धर्म का तड़का लगाने की सूझी, और शुरुआत उसने केशव प्रसाद मौर्य से करवाई कि इस तरह के स्टेटमेंट दिए गए, इस तरह के बयान दिए गए, इस तरह के ट्वीट किए गए, जिससे कि पूरे देश में खलबली मच गई। और वहीं से शुरू होता है इनका उत्तर प्रदेश को धार्मिक रंग में रंगने की सियासत का दौर। उसके बाद अभी तक प्रधानमंत्री मोदी जी पूर्वी उत्तर प्रदेश में 6 बार दौरा कर चुके हैं, जबकि अभी चुनाव की अधिसूचना भी नहीं जारी हुई है। इस बीच में उनके 6 दौरे हो चुके हैं, और कितने दौरे होंगे ये कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इतना है कि आगे जो दौरे होंगे या चुनाव अधिसूचना जारी होने के बाद जो दौरे होंगे, उसमें न उन्हें फीता काटने का अवसर मिलेगा, न लोक लुभावन घोषणाएं करने का अवसर मिलेगा, और न धार्मिक उन्माद फैलाने का अवसर मिलेगा। तो धार्मिक उन्माद अभी इतना फैलाया जा रहा है कि लोगों के सेंटीमेंट को, मतदाताओं के धार्मिक भावनाओं को इतना उभार दीजिए कि विकास का मामला ठंडा पड़ जाए या हल्का हो जाए, और विकास से लोग हट करके धार्मिक उन्माद पर ओढ़ दें। यह भारतीय जनता पार्टी की आज की नहीं, बहुत पहले की राजनीति है। सांप्रदायिकता का जहर घोलना समाज में, और दंगे भड़काना, हादसे कराना, लिंचिंग कराना, जबरन जय श्री राम बुलवाना और लोगों को ठोक देना, ये भारतीय जनता पार्टी शुरू से करती रही है, आज भी कर रही है। अब आगे के लिए तो हम नहीं कह सकते हैं, आगे हो सकता है उसे सत्ता में आने का अवसर ही नहीं मिले तो करेगी क्या, फिर दंगे भड़काएगी वही, जैसे मुजफ्फरनगर में भड़काया था। तो पूरे उत्तर प्रदेश को ये भगवामय कर रहे हैं, और दरअसल आरएसएस और बीजेपी इतना घबराई हुई है कि आरएसएस अपने स्तर पर कोशिशें कर रहा है, और भारतीय जनता पार्टी अपने स्तर पर कोशिशें कर रही है, और हर तरह की कोशिशें कर रही है। मतलब इनके आरएसएस के जो तथाकथित प्रचारक हैं, वो आरएसएस का प्रचार छोड़ करके उत्तर प्रदेश के गांव गांव में, चौपाल चौपाल में घूम रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। मोहन भागवत जो संघ के सबसे बड़े सर संघ चालक हैं, चित्रकूट में हिंदू एकता महाकुंभ का आयोजन कर रहे हैं। जैसे हिंदू कभी एक था ही नहीं और कभी एक होगा ही नहीं। जब चुनाव का अवसर आया तो जो संगठन, भारत का हिंदूवादी संगठन जो सबसे बड़ा है, ये कहता है कि हम गैर राजनीतिक हैं, राजनीति से हमारा कोई वास्ता नहीं है, ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को मानता है और संस्कृति, सभ्यता और हिंदुत्व के मामलों को उठाता है।
वही संघ आज चुनाव प्रचार के लिए उत्तर प्रदेश में सारी ताकतें झोंक दिया है, क्योंकि उसे पता है कि विकास के नाम पर योगी के पास कुछ भी नहीं है और आगे भी विकास का कोई मादा नहीं है, कोई कार्य योजना नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है। इसलिए भाजपा की नैया डूबती हुई नजर आ रही है और तो इस नैया को न डूबने देने के लिए हर तरह के चुनावी लटके झटके भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के द्वारा अपनाए जा रहे हैं। उसमें से कौन सा लटका झटका काम कर जाए और कौन सा ज्यादा प्रभावी हो, कौन सा कम प्रभावी हो। जो ज्यादा प्रभावी होगा तो निश्चित रूप से जीत होना है और कम प्रभावी होगा तो जीत के पास तक पहुंचने की नौबत हो सकती है। और पूरी तरह से अगर हर लटके झटके, हर चुनावी शिगुफे अगर इनके कामयाब होते हैं तो उसी तरह से 300 पार सीटें आ सकती हैं। लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि पिछली बार पिछड़ों दलितों ने जितना बढ़ चढ़ करके वोट दिया था, वे इस काशी, मथुरा और अयोध्या की अवधारणा को झुठला रहे हैं और एक मुश्त वोट समाजवादी पार्टी को देना चाहते हैं। क्योंकि पिछड़ों के लिए अभी थोड़े समय पहले पिछड़ा प्रधानमंत्री ने ओबीसी जनगणना होने से मना किया और सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर के कहा कि यह संभव नहीं है। पिछड़ों के खिलाफ इनकी पार्टी हमेशा आग उगलती रहती है, कभी आरक्षण का विरोध करती है तो कभी ऊंच नीच शूद्रता की बात करती है। और ऊंच नीच शूद्रता का भेदभाव इसमें इतना भरा हुआ है कूट कूट करके कि जब अखिलेश यादव ने पिछले कार्यकाल में हार खाई थी और उन्होंने जब मुख्यमंत्री निवास को छोड़ा और ये बाबा जी योगी जी जब प्रवेश करने गए तो पूरे घर को गंगा जल से धुलाया गया था, यज्ञ हवन कराया गया था, क्योंकि इसमें एक शूद्र रहता था। तो शूद्र के जाने पर मकान का शुद्धिकरण होना जरूरी था। तो हम इसलिए बता रहे हैं कि इनकी पराकाष्ठा है ऊंच नीच का भेदभाव करने की, और जिस पार्टी के अंदर ये भेद, धर्म का तड़का, ऊंच नीच का भेदभाव, सामाजिक वैमनस्य, सांप्रदायिकता फैलाने का मादा है, उस पार्टी को पिछड़ी जातियों के लोग, दलित, अल्पसंख्यक अच्छी तरह से समझ गए इन 5 सालों में। इसलिए अब इन्हें वोट देने का दूसरा कारण और है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव जातियों के समीकरण पर होते हैं और उन जातियों के समीकरण में जिस जाति का मुख्यमंत्री होता है या पार्टी का अध्यक्ष होता है या पार्टी के ऊंचे पदों पर होता है और उसे लगता है कि हमारा आदमी, मतलब अगर कोई पिछड़ा है, चाहे वो कुर्मी हो, कोयरी हो, कुशवाहा हो, मौर्य हो, लोधी हो, पाल हो, यादव हो, तो सब लोग, अगर कोई मौर्य भी जो है गया है तो उसे यादव अपना समझेगा, उसे लोधी अपना समझेगा, उसे कुर्मी अपना समझेगा, क्योंकि वो पिछड़ी जाति का। और पिछली बार की जीत में इनका यही बहुत बड़ा फैक्टर था कि केशव प्रसाद मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे कद्दावर नेता उस समय थे, बहुजन समाज पार्टी से चले गए थे स्वामी प्रसाद मौर्य, और एक माहौल ऐसा बनाया गया था कि सारी पिछड़ी जातियों के सारे वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले थे। लेकिन वैसा माहौल इस बार नहीं है। पिछली बार जितना वोट भारतीय जनता पार्टी को गया था उसका चौथाई वोट भी नहीं जाने वाला, क्योंकि एक एक नहीं 2-2 मसले हैं। एक तो ये जातिवार बातें, जातिवादी समीकरण, और दूसरा ओबीसी जनगणना। बाकी कारण तो अन्य है ही, महंगाई है,
बेरोजगारी है, कोरोना है, ये सब कारण तो है ही, लेकिन जो दो कारण है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इससे उत्तर प्रदेश की जनता, खास करके ओबीसी के लोग, इनके हिंदू धर्म के तड़के को इस रूप में ले रहे हैं कि हिंदुत्व तो हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। बाबा साहब अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को जिस राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश को त्यागने की बात कही थी, आज उसी राम कृष्ण को, शिव को हमारे ऊपर लादा जा रहा है। ऐसा है मोदी जी, ऐसा है मोहन भागवत कि बहुजनों की अज्ञानता का, बहुजनों की नासमझी का, बहुजनों की नादानी का बहुत फायदा उठा लिया आपने, और हिंदू धर्म का, त्योहारों का, हिंदू धर्म के देवी देवताओं का लब्बो लुआब दिखा करके आपने बहुत फायदा उठा लिया। लेकिन अब बहुजन समाज जागृत हो गया है, खास करके सोशल मीडिया से जागृत हुआ है, और वो आपकी हर दांव पेच, हर फितरत को और शोषण के हर हथकंडे को गुलाम बनाए रखने, शूद्र बनाए रखने के हर हथकंडे को अच्छी तरह से समझने लगा है। सोशल मीडिया ने बहुत बड़ी जागरूकता लाई है ओबीसी समाज में, दलित समाज में, एससी में, एसटी में, सब में। तो अब धर्म का तड़का नहीं चलने वाला है। आपके धर्म के तड़के से उत्तर प्रदेश का पूरा ओबीसी समाज, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक सब भड़क गए हैं। हिंदू धर्म का तड़का ओबीसी, एससी, एसटी भड़का। अब जो है, आप जाकर के गांव में देखिए, आपके ये बड़े बड़े विज्ञापन को देख करके लोग फाड़ करके अखबार को ही फेंक रहे हैं। और हम समझ रहे हैं कि आप इस तरह के बड़े बड़े विज्ञापन क्यों दे रहे हैं। एक तो अपना प्रचार कर रहे हैं, हिंदुत्व का जहर लोगों के अंदर घोलना चाहते हैं, हिंदू धर्म की ऐसी चीजें जो कि उनके काम की नहीं है उसको आप उनको घुट्टी में पिलाना चाहते हैं। और दूसरी तरफ अखबारों में रुपयों का बंडल उनके मुंह में भर करके, संपादकों और संपादक के मालिकों के मुंह में बंडल डाल करके उन्हें अपना गुलाम बना रहे हैं कि ताकि वह हमेशा दुम हिलाते रहें आपके सामने। इसका दो उद्देश्य है इतने बड़े बड़े विज्ञापन का। और ये पैसा किसका है? टैक्स पेयर का पैसा है, मेहनत कशों का पैसा है, जीएसटी देने वालों का पैसा है, पेट्रोल खरीदने वालों का पैसा है, और सब कुछ आपने महंगा कर रखा है। जीएसटी से सारे तरह के कर भी, टैक्स भी, और डीजल पेट्रोल की तो बात सभी जानते हैं, बच्चा बच्चा भी जानता है कितना बढ़ चुका है। तो ये आपका जो हथकंडा है कि बड़े बड़े विज्ञापन देकर के मुख्यमंत्रियों की टोली टहला करके पूरे प्रदेश में, और आरएसएस के प्रचारकों को गांव गांव में भेज करके मोटिवेट किया जाए, तो वो मोटिवेट करके चले आएंगे, लेकिन उनकी बात को कोई मानने वाला नहीं है। और बहुत जगह से तो खदेड़ा भी जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी संघ के लोग अगर किसी गांव में जाते हैं प्रचार करने के लिए, तो उन्हें डंडा लेके दौड़ाया जाता है, उनकी गाड़ियों के पीछे, उनके गाड़ियों पर पथराव किया जाता है, और बाहर, गांव के बाहर बोर्ड लगा दिया गया है कि इस गांव में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का प्रवेश वर्जित है, अगर आएंगे तो उनकी धुनाई होगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तो लगभग हर गांव में ऐसी स्थिति है, लेकिन पूर्वांचल में भी देखने को आ रहा है। वहां पर जो आरएसएस का प्रचारक जा रहा है गांव में, पिट करके जा रहा है, और होना भी ऐसे ही चाहिए। अगर कोई पार्टी विकास के मुद्दे पर जीरो रहे और पाखंड को फैलाने में हीरो रहे, तो ऐसी पार्टी को क्यों चुना जाए जो हमें धर्म के हथकंडे से
1000 साल 5000 साल मनुस्मृति के युग में ले जाए और शोषण अत्याचार का दौर शुरू करने का मंसूबा बनाए हो, उस पार्टी को क्यों वोट दिया जाए? जो पार्टी हिंदुत्व के नाम पर हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने के लिए और देश को गुमराह करने के लिए हिंदू राष्ट्र का सपना देख रहा है, संविधान में विश्वास नहीं करता है, संविधान को हटाना चाहता है, मनुस्मृति को लागू करना चाहता है, और जो पार्टी समानता पर विश्वास नहीं करती है, पिछड़ी जातियों को आगे आने देना नहीं चाहती है, अनुसूचित जाति जनजाति को आगे आने नहीं देना चाहती है, उसे कानूनी रूप से अगर वो भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों की हितैषी होती तो जरूर पिछड़ी जातियों की गणना के लिए सीरियस होती और 2021 में करवाती। सीरियस नहीं है वो, तो उसका किसी पर विश्वास नहीं है, न तो भारतीय संविधान पर है, न भारतीय लोकतंत्र पर है, और न समानता पर है, न समाजवाद पर है, न धर्मनिरपेक्षता पर है। तो क्यों इस पार्टी को चुना जाए और क्यों इस पार्टी को वोट दिया जाए? और उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार हो गई है, पहले से ज्यादा समझदार हो गई है, और उसकी समझदारी की वजह है चेतना, खास करके सोशल मीडिया की चेतना, पढ़ाई लिखाई कर करके आगे बढ़ रहे हैं लोग, उसकी चेतना। जब तक अनपढ़ गंवार थे तब तक उनका दोहन किया, उनके दिमागी परिवर्तन किया, उनकी मानसिकता को बदल करके वोट खींचा आपने, लेकिन अब वो दौर नहीं आने वाला है। अब मंदिर मस्जिद के नाम पर न तो आप सांप्रदायिक दंगा फैला सकते हो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में या किसी भी हिस्से में, बुंदेलखंड में भी नहीं, पूर्वांचल में भी नहीं, कहीं भी नहीं। अल्लाह अकबर और जय श्री राम का नारा एक साथ लगाया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम सब एक हो चुके हैं। तो अब तुम्हारी दाल गलने वाली नहीं है, और अपने इन सांप्रदायिक हथकंडों को करने से बाज नहीं आ रहे हो, कर लो, लेकिन आपको जीत नहीं मिलने वाली। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि हमारी आवाज दूर दूर तक पहुंचे और लोगों में जागरूकता बढ़े।